हेलो एवरीवन। LSC 14L प्रैक्टिकल, उसका एक्सरसाइज जो 8 है, एनाटॉमी ऑफ रूट। तो इसमें ज़्यादा तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कंपैरिजन बेस पे पूछे जाएंगे एक दूसरे को। यहाँ पे आपका जो हमने प्रैक्टिकल से ये नोट डाउन किया है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन हमने इसमें नोट डाउन किए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो सिस्टम दिया है टिश्यू सिस्टम, उसका कंपैरिजन मोनोकॉट और डाइकॉट रूट। ठीक है, मैंने इस टॉपिक में ये कवर किया है पॉइंट। तो ये ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं, जो प्रैक्टिकल की बुक आपके पास होगी उसमें आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसका उसमें ये की दी हुई है रूट और स्टेम कि उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आपसे पुट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे फीचर्स पूछ सकते हैं आपके डाइकॉट और मोनोकॉट्स, आपके वेस्कुलर बंडल से आपके एपिडर्मस लेयर, ये उसको कंपैरिजन करके मोनोकॉट और डाइकॉट ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव क्या हमें किस बेसिस पे हमें कैसे उसे रिवाइज करना है। ओके, तो आप इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपका की है, इसमें आपका दिया है मोनोकॉट रूट। ओके, सॉरी, हाँ, मोनोकॉट और डाइकॉट रूट दोनों दिया गया है। और तो इसमें हम रूट जनरली मोनोकॉट और डाइकॉट रूट दोनों में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो सिमिलर होती हैं वो ये होती हैं, और जो डिसिमिलर हैं वो एक दूसरे को कंपैरिजन करके ऊपर नीचे लिखी हुई हैं। तो आप उसे देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और इसमें जो रूट में दोनों चीज़ सिमिलर हैं वो चीज़ आप देख लीजिए कि जो क्यूटिकल होती है रूट के ऊपर वो नहीं होती है रूट में नहीं होती है, लेकिन स्टेम में होती है। तो ये आपका एक कंपैरिजन हो गया कि रूट में क्यूटिकल नहीं होती है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यूटिकल रूट में नहीं होती, स्टेम में नहीं होती है, किस में एब्सेंट होती है, या इनसिग्निफिकेंट। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। ठीक है, एपिडर्मल हेयर आपके यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, तो ये कंपैरिजन में रूट में यूनिसेलुलर होते हैं आपके जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, ऊपर, जबकि स्टेम में आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये आपका कंपैरिजन हम एक रूट और सिस्टम में स्टेम में भी आपको अगला वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको ईजली से याद करने आसानी से याद हो सके। फिर कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस होता है, ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं स्केलेटन या पैरेंट। तो पैरेन्काइमेटस होता है। इंडोडर्मिस में आपके कैस्पियन बैंड होते हैं, उसकी थिकनिंग हो जाती है, वो इसमें रूट में पाई जाती है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। वेस्कुलर बंडल वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिए थे कि वो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो आप देख लीजिएगा, उसी से मिलते जुलते आपका कंपैरिजन दिया हुआ है। तो वेस्कुलर बंडल जो रूट में होते हैं वो रेडियल होते हैं। ठीक है, प्रोटोजाइलम एक चार्ज होता है। ओके, आपका डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का कंपैरिजन दिया है। तो इसमें जो जाइलम, ठीक है, जाइलम जो होता है उसमें बंडल्स जो होते हैं वो 2 से 6 होते हैं। अब डाई से 2, ओके, डाई 2, तो 2 से 6। ठीक है, मोनोकॉट में क्या होते हैं कि वेस्कुलर बंडल जो होते हैं पॉली आर्च, पॉली बहुत सारे। तो आपका आप आइडिया लगा के आप ऑप्शनल क्वेश्चन सही कर सकते हैं। डाई 2, 2 से 6, पॉली मतलब बहुत सारे, तो उसमें आप 12 से आपका 20 के बीच में आएगा। ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं। पिथ जो होती है आपकी डाइकॉट रूट में नहीं होती है, मोनोकॉट रूट में होती है आपकी। ठीक है, मोनोकॉट रूट में होती है, डाइकॉट रूट में पिथ आपकी नहीं होती, एब्सेंट होती है।
और कैम्बियम जो होता है वो आपका डाइकॉट रूट में अपीयर्स होता है, मोनोकॉट रूट में कैम्बियम नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होती है। मोनोकॉट रूट ना तो मोनोकॉट स्टेम में रूट में कैम्बियम नहीं होता क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ये आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल यही याद कर लीजिए कि मोनोकॉट रूट में कैम्बियम नहीं होता है। और पित्त लार्ज और वेल डेवलप होती है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शनल के लिए कि पित्त जो होती है वो लार्ज होती है। स्टेम की बात करें तो स्टेम जो इसमें होता है एक्सेप्ट हाइड्रोफाइट, स्टेम में हाँ क्यूटिकल जो होती है, स्टेम की बात करें तो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो पानी में पेड़ होते हैं, उनके स्टेम्स में नहीं होती है, ठीक से। और क्यूटिकल्स हम कह रहे थे कि रूट में, अभी आपने कंपेरिजन जो किया था, रूट में क्यूटिकल नहीं होते, स्टेम में ये कंपेरिजन है कि स्टेम में आपकी क्यूटिकल पाई जाती है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोफाइट जो पानी में होते हैं। एपिडर्मल हेयर वहाँ पे यूनिसेलुलर था रूट में, यहाँ पे मल्टी सेलुलर। कॉर्टेक्स वहाँ पे पैरेन्काइमेटिस रूट में, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है। वहाँ पे वेस्कुलर बंडल कैसे थे आपके? रेडियल में थे, रूट में रूट रेडियल। ये आप देख सकते हैं, रूट में वेस्कुलर बंडल रेडियल, प्रोटोजाइलम एक्जार्च, रूट रेडियल, ठीक है। यहाँ पे स्टेम की बात करें तो आपके वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? कंजॉइंट कोलैटरल। अब एक मेन इंडार्च प्रोटोजाइलम, वहाँ पे एक्जार्च था, यहाँ पे इंडार्च। स्टेम इंडार्च, रूट एक्जार्च। तो आपको थोड़ा इसको सही से याद करना है, जिससे कि क्योंकि कंपेरिजन है तो आपको सही से वो चीज़ याद हो जाए। तो आपको एक दूसरे को कोरिलेट करके याद करना है, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी कि डाइकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल डाइकॉट मोनोकॉट में दोनों कंपेरिजन में कंजॉइंट कोलैटरल तो सेम रहेगा, लेकिन डाइकॉट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो ओपन होते हैं। क्यों? क्योंकि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ये अभी हमने बात की थी कि रूट में, मोनोकॉट रूट में कैम्बियम नहीं होता है, और मोनोकॉट स्टेम में भी कैम्बियम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर भी आपके मोनोकॉट स्टेम में भी आपका कैम्बियम नहीं होता है, तो यहाँ पर भी आपका बात करेंगे वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो आपके क्लोज्ड होते हैं, ओके। कैम्बियम अब्सेंट होता है मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट रूट में कैम्बियम अब्सेंट होता है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। ये हम आपको एक बता रहे हैं, याद करने का ट्रिक है, फॉर्मूला है कि मोनोकॉट स्टेम में, रूट में वेस्कुलर बंडल कैम्बियम नहीं होता है, और स्टेम में वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं। वहाँ तो रिंग में ही होते हैं वेस्कुलर बंडल रूट में, ठीक है। ओ सॉरी, रेडियल होते हैं। और डाइकॉट स्टेम में आपको वेस्कुलर बंडल स्टेम में जो डाइकॉट होता है, मतलब डाइकॉट मतलब समझो दो, तो वो एक रिंग बना देते हैं। तो वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट क्या होता है? रिंग में होता है, ठीक है। और पिथ डाइकॉट में होता है, मोनोकॉट में नहीं होती है। ये पिथ यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं मोनोकॉट में, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में दो, तो वो रिंग में अरेंज होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल आपके एक ट्रिक में हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है याद करने में, क्योंकि इधर हौच पौच हो जाता है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, डाइकॉट दो, तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल दो हैं, रिंग में है। और मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैनी, ओके। मैनी यानी स्कैटर्ड होते हैं, जो चीज़ बहुत ज़्यादा होगी तो इधर उधर फैल जाएगी। एंड लार्ज बंडल होते हैं जो टू सेंटर की तरफ, छोटे जो होते हैं वो पेरीफेरी की तरफ होते हैं, और वो जो सराउंडेड होते हैं स्केलेटन कैमेटस बंडल से में भी आ सकता है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है आपका पेरीफेरी टू सेंटर, और हाइपोडर्मिस स्केलेटन कैमेटस विथ एब्सेंट होती है, ठीक है। एक आप सॉरी, हाँ एक नोट है आपके लिए,
जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नोट है आपके लिए कि इसमें ये इसमें एक नोट दिया हुआ है कि जो पित्त की बात अभी हम कर रहे थे, आप क्योंकि पित्त किसी में है किसी में नहीं है तो कैसे आप याद करेंगे। ठीक है, तो पित्त जो होती है लार्ज होती है, वेल डेवलप होती है मोनोकॉट रूट में। यानी कि आप एक को याद करें दूसरे को उल्टा कर दीजिए। जैसे कि पित्त जो होती है वो मोनोकॉट रूट में पाई जाती है, मोनोकॉट रूट में पाई जाती है, यानी डाइकॉट रूट में पित्त नहीं होगी, मोनोकॉट रूट में होगी। लेकिन मोनोकॉट रूट उसके बाद डाइकॉट रूट में पित्त नहीं होगी, अपसेंट होगी। ठीक है, तो आप इसको उल्टा करके याद करिए। मोनोकॉट रूट में पित्त लार्ज वेल डेवलप, डाइकॉट रूट में नहीं होगी। अब स्टेम की बात करेंगे तो मोनोकॉट रूट में पित्त पाई जा रही है, तो मोनोकॉट स्टेम में, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में पित्त नहीं होगी। ठीक है, उल्टा, आप उल्टा इसे याद कर लीजिए। मोनोकॉट रूट में पिक स्पेस लास्ट डेवलप, तो मोनोकॉट स्टेम में नहीं होगी क्योंकि स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। और डाइकॉट स्टेम में पिक इस वेल डेवलप। मोनोकॉट रूट, आप रूट में मोनोकॉट लेंगे इसमें पिक होगी, स्टेम का डाइकॉट। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप रूट में क्या लेंगे, मोनोकॉट, डाइकॉट में सॉरी स्टेम में डाइकॉट, मोनोकॉट रूट स्टेम में डाइकॉट, तो इस पिच पाई जाएगी। तो आप ऐसे सिंपली याद कर सकते हैं कि आप रूट में मोनोकॉट ले लेंगे और स्टेम में डाइकॉट। स्टेम में आपका यदि रूट में मोनोकॉट है तो स्टेम में मोनोकॉट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप उसको उल्टा करके कि मोनोकॉट, रूट का मोनोकॉट तो स्टेम का डाइकॉट, फिर आप उसका उल्टा यानी कि डाइकॉट रूट में अपसेंट होगी। ठीक है, और इसका स्टेम का मोनोकॉट रूट में अपसेंट होगी। तो ये नोट है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप प्रैक्टिकल की जो बुक है उसके डायग्राम से, थ्योरी से आप कोरिलेट करके पढ़िए तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।